इमाम शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सुबुल हुदा में लिखा कि हज़रत अबू मूसा ज़रऊनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख्वाब में सरकार की ज़ियारत नसीब हुई तो सरकार ने करम फरमाया। तो हज़रत अबू मूसा ज़रऊनी ने पूछा हुजूर से, सुबुल हुदा में मौजूद है कि या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं, तो पूछना ये है आपसे कि या रसूल अल्लाह, आप इन चीज़ों से खुश होते हैं? तो आगे से रसूलुल्लाह मुस्कुरा पड़े और हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मन फरिहा बिना फरिहना बिही, फरमाया जब तुम ग़ुलाम होकर खुश हो सकते हो, हम मालिक होकर नहीं खुश हो सकते। ये जो आपके जज्बात हैं ना, ये हुजूर की बारगाह में सबसे पहले पहुँचते हैं। तो और हुजूर इन जज्बात की कदर फरमाते। जज्बात ही तो थे कि हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने जब अपने जज्बात दिखाए और हुजूर के दुश्मनों को तीर मारा, तो हुजूर हज़रत साद का वो जज्बा देख कर कह रहे थे, इरमी साद फिदा का बी व उम्मी, साद और तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। ये रसूलुल्लाह ने किसी और को नहीं कहा, ये हज़रत साद को ये एजाज़ मिला है कि हुजूर ने सिर्फ हज़रत साद को कहा। या एक रिवायत में मौला अली के लिए भी है, हुजूर ने फरमाया 7 तीर चलाओ मेरे दुश्मन पर, और 1000 तीर चलाए ओहद में हज़रत साद ने, और हुजूर ने 1000 मरतबा कहा, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। उस्ताद ज़मन शहनशाह सुखन इसको यूँ अपने लफ्ज़ों में ज़िक्र करते हैं, कहते हैं कि आका तुमको तो है अपने ग़ुलामों से कुछ ऐसी मोहब्बत है, तर्के अदब वरना तुम हम पे फिदा हो। सरकार पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने जब इल्मुद्दीन के पाँव पर अपनी पगड़ी रखी ना जी 11 गज की, और फिर आपके पाँव भी चूमे, तो जो आपके हल्का अहबाब थे उनको हाल पड़ गया। उन्होंने कहा जनाब ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाया कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं, इस रास्ते में नस्ब नहीं देखा जाता, वफाएं देखी जाती। फिर पैर चुम के दस्या, फरमाया नहीं नहीं, सबकी इज्जत नहीं होगी, इज्जत उसकी होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत पर पैरा देगा। बहुत से लोगों का हमसे ये गिला है, हर 2-4 दिन 2-4 महीने बाद लब्बैक लेने के नवा कम खोले होता है। और ये उस कौम का गिला है जिस कौम के कानों में अजानें हमने दी, जो 5 साल खून पसीने से अपनी मजदूरी करते हैं, 1000 रुपये पर 14-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का दौर आता है तो 5000 रुपये के बस बिक जाते हैं, और फिर वो 5 साल के लिए पिसते हैं 5000 की खातिर। आज वो कौम हमसे गिला कर रही है, बड़े इन्हिमाक से बात सुनिए, कहते हैं जी हर 4 महीने बाद लब्बैक लेने कोई नवा काम खोले होता है। मैंने कहा ये तुम्हारा एतराज़ हम पे नहीं है, ये बराह रास्त तुम्हारा एतराज़ इस्लाम पर है। 10 साल मदनी दौर है, 74 जंगें हैं, हर 1.5 महीने के बाद एक जंग बनती है, और किसी साहबी ने एक बार ये जुमला नहीं कहा 10 साल मदनी दौर में 74 जंगें हुई, और जिनमें 27 में रसूलुल्लाह खुद तशरीफ़ लेकर गए, बाकी तकरीबन 47 बचती हैं, उसमें रसूलुल्लाह ने अपने ग़ुलामों को भेजा, और किसी एक साहबी ने यह नहीं कहा हुजूर मेरे तो बच्चे कार रहे हैं। और ओहद में तो यह सूरत हाल थी कि अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अक़दस के अंदर दाखिल हुए, अभी सहाबा ने अपने जंगी जो हथियार थे और जंगी जो असला था वो उतारा नहीं था। फिर जिब्रील आ गए, जिब्रील ने कहा हुजूर अल्लाह फरमाता है वापस चलिए। तो हुजूर ने कहा जिब्रील मेरे जो साहबा हैं गुलाम हैं, इनको सांस तो लेने दो। कहा नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता वापस चलिए। हुजूर ने हज़रत बिलाल को कहा बिलाल अजान दो। बगैर वक्त के जो अजान दी जाती थी इसका मतलब ये होता था कि कोई ख़ास हुक्म आ रहा है। हज़रत बिलाल ने अजान कही, सारे लोग इकट्ठे हो गए, खैर हो क्या हुक्म है? साहबा को हुजूर ने फरमाया, रब फरमाता फिर चलिए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम घर नहीं जाएंगे, हम तैयार हैं। ऐसे साहबा भी 4 कदम वापस चले थे, कुरान नाजिल हो गया। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, फरमाया नहीं 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 मेरे हबीब साहबा को बैठने दीजिए, हम तो सिर्फ देखना चाहते थे कि मोड़ वाले कौन से, तोड़ वाले कौन से। तो जिनका हम पर गिला है उनका हम पर गिला नहीं, वो बराह रास्त इस्लाम के ऊपर उनका एतराज़ है
कि भाई 10 साल मदनी दौर में 1.5 महीने के बाद जंग बन रही है, किसी साहबी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह कणका वडनियन, या रसूल अल्लाह खजूरा वडनियन, बस एक ही बात कही, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। और इस बात पर तो वैसे ही जो है रूह कांप उठती है जनाब कि हजरत आमिर इब्ने अकबा ने तो खंदक में जाते जाते हुजूर की खिदमत में हाथ बांध कर कहा, अल्लाहुम्मा लौला अंता महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना फग़फ़िर फ़िदान लका मा अबक़ैना व अंज़िलन सकीनतन अलैना व सब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना व नहनु अन फ़ज़लिका मस्तग़नैना। या रसूल अल्लाह, आप गवाह हैं, खुदा गवाह है कि अगर आप ना होते तो हमने मुसलमान कैसे होना था, हमने नमाजें कैसे पढ़नी थी, हमने सदकात कैसे देने थे, हमने मस्जिदों का रुख कैसे करना था। या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म पर हमने मक्के जैसा शहर छोड़ दिया, आपके हुक्म पर अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, हम हिजरत करके यहाँ आ गए, आपके इशारे अब्रू पर हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमें पता है कि सामने मौत हमें बुला रही है। हम आपकी बारगाह में हाथ बांध कर अर्ज कर रहे हैं, हुजूर अगर जान देते देते भी कोई एक लम्हा हम लेट हो गए हों तो अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत न लगाइएगा, हमें माफ फरमा दीजिएगा। ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। लब्बैक का शुक्रिया अदा करो कि अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, 17 के अंदर जड़ा खत्म नबूवत होते डाका होया, जे फैजाबाद असी ना जाते थे अल्लाह दा अजाब उतर जाना सी। ये तो उनका शुक्रिया, वरना ये जहाँ पर ये जो मुझे पुरनूर चेहरे नजर आ रहे, ये सफ़े अव्वल से लेकर और वो बाहर तक कोई शख्स मौलवी हसन रजा के कहने पर यहाँ पर नहीं आया। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनको अगर किसी ने बदला है तो उस बदलने वाले का नाम बाबा खादिम हुसैन रज़वी है। और फिर दस्तूर देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दस्तूर ये है कि जब बंदा मोमिन को मौत आती है तो सबसे पहले ये अंगूठे से मौत रूह निकलती है इससे बस। इसमें राज ये है कि ताकि रब फरमाता है देखो मेरा बंदा नाचते नहीं रहा। और फिर जब वजात सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, जब वो निकल रही होती है और बंदा बेबस होता है, अल्लाह उसको फरमाता है ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद, और मेरे बंदे ये वो चीज़ थी जिससे तू भाग रहा था। बाबा जी जब हिफ्ज करते थे तो लाहौर से गुजरे तो फुटपाथ के ऊपर एक किताब पड़ी थी छोटी सी इकबाल की। हिफ्ज के अंदर उनका शऊर कितना औजे सुरैया पर था। किताब उठाई तो उस किताब के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ था, इकबाल ने लिखा हुआ था। इकबाल ने कहा कि सदियां गुजर गई मुझे वो मुसलमान नजर नहीं आया जिसको देखकर मौत पीछे हो जाएगी। हजरत अमीरुल मुजाहिदीन खड़े खड़े अभी हिफ्ज कर रहे थे, 13-14 साल उम्र, 12 साल उम्र, तो उसी वक्त खड़े खड़े इकबाल से कहने लगे, इकबाल मेरा तेरा वादा रहा, तेरा गिला मैं तो होऊंगा, मैं तेरा गिला तो होऊंगा। बल्कि फरमाया नहीं नहीं गिला नहीं, फरमाया मैं तो मैं हूं, मैं हुजूर के ऐसे ऐसे गुलाम तैयार करके जाऊंगा, ऐसे ऐसे गुलामों को इश्क़े रसूल के जाम पिला कर जाऊंगा कि मौत जिनको देखकर 4 कदम पीछे चली जाएगी। बस मैं इकबाल कहता है मोमिन वो है जिसको देखकर मौत भी 4 कदम पीछे हो जाए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद का एक जुमला सुनाना है जी, जो आपकी कब्र अनवर पर भी लिखा हुआ है, जिसको इमाम ज़ाबी ने भी जिक्र किया, इमाम इब्ने कसीर ने भी जिक्र किया, दिगर जलीलुल कदर मुअर्रिखीन ने भी जिक्र किया। कौलु खालिद बिन वलीद हीना हदरतहुल वफ़ात, हज़रत खालिद बिन वलीद बीमार हो गए आखिरी वक़्त में और मौत दरवाजे पे खड़ी है। और क्या कह रहे हैं? मौत को कह रहे हैं। आपने कहा लकीतु कज़ा व कज़ा ज़हफ़न, फरमाया मौत 100 से ज़्यादा जंगें मैंने लड़ी हैं। व माफ़ी जसदी शिब्रुन इल्ला वफ़ीही दरबतुम बिसैफ़िन औ रमयतुम बिसहमिन औ तानतुम बिरुमहिन, फरमाया एक गिठ भी मेरे जिस्म दे उत्ते ऐसी जगह नहीं है जिथे तलवार दा जख्म ना होवे या नेज़ा ना लग्या होवे या तीर ना लग्या होवे। लेकिन वहाँ आपने फरमाया हाँ निकली एक, फरमाया वहाँ अन अमूतु अला फिराशी हतफ अनफी कमा यमूतुल बहीर, फरमाया हाय आज मैं ऐसे फोत हो रहा हूँ जैसे किले के ऊपर बंधा हुआ ऊँट मरता है। आपने मौत को कहा, फरमाया मैंने
तो तुझे यमामा में तलाश किया, वहां तो मुझे नजर नहीं आई, आज खालिद बुढ़ा हो गया सामने आ गई है। मैंने तो तुझे कादसिया के अंदर तलाश किया, मैंने तो तुझे यरमूक के अंदर तलाश किया, मैंने तो तुझे शाम के अंदर तलाश किया, मैंने तो तुझे मूता के अंदर तलाश किया, बड़ी बड़ी जगहों पे मैंने पहली सफ के अंदर जाकर तुझे तलाश किया, उथे मैनू नजर नहीं आई। आज खालिद बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, इतने सामने आ गई है। पर मैं मजा ते तांसी के जब मैं तलवार चला रहा होता तू सामने आती और फिर मैं ये कहता मनम वहमी तमन्ना के बवक्ते जान सुपुर्दन बरुखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी कि या रसूल अल्लाह आरज़ू ये थी कि जब मेरी रूह निकल रही हो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा। आज यहां आ गई है सब। सारे दा ईमान उंजदा नहीं जिवें बाबे दा ईमान सी। सबका ईमान ऐसा नहीं हो सकता जिस तरह हजरत अमीर मोहतरम और अक्स अमीरुल मुजाहिदीन का है। किबला अनस हुसैन रिजवी साहब साले आके ते आप नु लिटा के ते आप दे पेड़ दे उत्ते नचदे सन ते कहंदे सन आपके पास पैसा कहां से आता है। छोटी सी उम्र है और उस उम्र में उनको इतना जुल्म बर्दाश्त करके सामने से कहते थे ओए सुना नहीं है देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमें तो नहीं देता। तो आपने फरमाया मुंह बढ़ाओ ना इंदा तुहानू भी लभेगा, कोई कम करो ना इंदा तुहानू भी लभेगा। हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई आदमी ये तमन्ना ना करे उसका और दुश्मन का आमना सामना हो, लेकिन फैजा लकी तुम फसबुतू, लेकिन फरमाया जब कोई दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए और खड़ा हो जाए तो इतना जरूर कहना कि अगर तू अपने आकाओं को खुश करने के लिए आया है तो मैं भी जंगे यमामा वालों के साथ वफा करने के लिए आया हूं। एक तो ये डर निकाल दें क्योंकि आखिरी जुमला हजरत खालिद बिन वलीद ऐसी फला नामत आयुनुल जुबाना, ए बददुआ बाबा जी ने नहीं दी ने ना असी दे रहे हैं, ए बददुआ जड़ी है खालिद बिन वलीद ने दी मौत नू वेख के दी ते दी किन्हां आपने फरमाया फला नामत आयुनुल जुबाना, फरमाया रब्बा सोनिया सुनिया सी जड़ी नींदर है ते सूली दे उत्ते भी आ जांदी, लेकिन सोनिया मैं दुनिया तो जानिया तैनू ये कह रहा कि शाला बुज़दिला कदी नींद ना आवे, कि जड़े बुज़दिल हैं उन्होंने कदी नींदर ना आवे। पर्चे कट्टन वास्ते आ रहे हैं ना कदी, और मैं हैरान होता हूँ कि 6-6 फुट तुहाडे कद हैं, इतने उच्चे उच्चे तुसी जवान हो, आंदे रात को 2 बजे तो बाद हो, तो फिर सीढ़ियाँ ला के आंदे हो, फिर सैयद भी नहीं देखते, फिर उलमा भी नहीं देखते, फिर मस्जिद भी नहीं देखते, सब कुछ भूल जाते हो। अज अगर तुसी इस हद तक जा सकते हो तो यदा मतलब तो फिर यह होया कि कल नूं जे तुहाडा अफसर कहेगा जा अपनी बहन नूं चुक के ले आ, जा अपनी धी नूं चुक के ले आ वरना तेनों फर्क कर देंगा, की करोगे फिर? कहते नहीं नहीं इज्जत का मसला है। मैंने कहा अच्छा तुम्हें तुम्हारी बेटी और माँ की इज्जत अजीज है, हमें इमामुल अंबिया की इज्जत नहीं अजीज होगी। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और फिर तुम तो दाना हो, असी तो चलो स्कूल नहीं पढ़िया, तुसी तो पढ़े लिखे लोग हो। एक शख्स जो मसनदे कज़ा पर बैठा था और जिसने कादियानियों के लिए इतना खतरनाक रास्ता हमवार किया और खत्म नबूवत पर इतना खतरनाक हमला किया कि शायद इससे पहले तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी ने ऐसे कहा कि मिर्जाई बाहर कुछ नहीं कर सकते लेकिन अंदर सब कुछ कर सकते हैं। तुम उस एक आदमी को बचाने के लिए लाखों लोगों के ईमान के साथ खेल रहे हो और अपने ईमान के साथ भी खेल रहे हो। एक शख्स की इज्जत को बचाने के लिए, अगर तुम एक शख्स की इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें मस्जिद नजर नहीं आती, तुम्हें मदरसा नजर नहीं आता, तुम्हें पगड़ियां नजर नहीं आती, तुम्हें सादात नजर नहीं आते, तो फिर मैं भी तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, आज जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन जे क़यामत वाले दिन वर्दियां असी पा लिया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जे रब ने क्या लब्बैक वाले नूं वर्दियां पवाओ ते लब्बैक वाले नूं क्या लब्बो उन्हां नूं जिन्हां ने हुजूर दी खत्म नबूवत दे डाकुआं दी हिमायत कीती सी, फिर तुसीं किधर जाओगे? और एक शख्स को बचाने के लिए पूरे मुल्क का अमन तुमने दाव पर लगा लिया। भाई वो कौन है, उसकी क्या हैसियत है हुजूर की खत्म नबूवत के मुकाबले में? और फिर वो आईने पाकिस्तान के साथ बगावत कर रहा है। तुम कहते हो कानून की बालादस्ती है, तो तुम्हारा कानून ये कहता है जो आईने पाकिस्तान का बागी है उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और आर्टिकल 6 क्या है? सजाए मौत।
जनरल मुशर्रफ के उत्ते लग्या वड्डा डिक्टेटर जड़ा कहंदा सी मेरी वर्दी कोई नहीं उतार सकता, जिन्हें हजरत अमीरुल मुजाहिदीन ओदे दौर दे अंदर गए ते हजरत अमीरुल मुजाहिदीन ने उदू क्या सी फरमाया जनरल मुशर्रफ याद रखी तेरी जड़ी तू वर्दी पाई है जिदे ते तेनू नाज है ए एक दिन उतर जानी है, पर खादिम रिजवी दी पगड़ी नु कोई नहीं ला सकेगा। देखो जी हमने आप में से हम में से ना किसी ने चर्च बेची है ना किसी ने शराब बेची है, हमारा एक ही जुर्म है कि हम कायनात की सारी इज्जतें हुजूर की मुबारक सवारी की गर्दे राह पर हर वक्त कुर्बान करने के लिए बैठे हैं। अगर इसको जुर्म कहते हो तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, सरेदार करेंगे, वक्त आया तो तख्ता दार पर भी करेंगे। अगर तुम्हें ताकतें आजमाने का शौक है, तुम 9 साल के बच्चों को हालत नमाज से गिरफ्तार करते हो, तुम मुसलमानों की बेटियों को, मुसलमानों की बहनों को रातों रात घरों से उठाकर उन्हें नामालूम जगहों पर लेकर जाते हो। ऐलान करो कि जो खत्मे नबूवत का हामी है वो मीनारे पाकिस्तान आ जाए। ऐलान करो, मस्जिदों में आकर ऐलान करो, क्योंकि बाहर वाले स्पीकर तो तुमने उतरवा दिए थे। ऐलान करो दोबारा कौन कौन खत्मे नबूवत के लिए जान देने के लिए तैयार है। बाकी तमाम हुकूमत के इदारों को, एजेंसियों को और पुलिस वाले भाइयों को मैं पैगाम देता हूँ, और अल्लाह दियो बंदियो तुहानू बस कोई लफ्ज याद है जी उत्तू आर्डर आ गया, तुम्हें उनके आर्डर का इतना एहसास है तो हमने जिनका कलमा पढ़ा है उनके आर्डर का एहसास नहीं होगा। एक रब्दा कुरान ने जी, ए रब्दा घर ने अल्लाह दा कुरान मेरे हाथ च ने ते तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे इस्लाम है, एदा कोई पाकिस्तान के खिलाफ ना किसी सियासी ना किसी साजिशी अनासर दे नाल इन्हां दा राबता है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम, अल्लाह दे कुरान दी कसम, तारीक लब्बैक दा इक्को ही मकसद है कि हुजूर दी खत्मे नबूवत दे पैरा देना है। और ए भी नाल सुनो, ए कुरान साडे हाथ ते साडे सिरां दे उत्ते जिदों तक असी जिंदा वां असी पैरा देना जे। की ख्याल है जी, देना जी पैरा हुजूर दी खत्मे नबूवत है। ए कुरान दे साए दे उत्ते गल करनी है। आज अगर कोई मेरा संगी, मेरा भरा तहरीक इंसाफ तो आया है या नून लीग तो आया है या पीपल्स पार्टी तो आया है, मैं उन्होंने दस छड्डा फलस्तीन के मसले के अंदर ना तहरीक इंसाफ ने ट्वीट जारी किया, ना फलस्तीन के मसले के अंदर नून लीग बोली, ना फलस्तीन के मसले के अंदर पीपल्स पार्टी बोली। खुदा दा वास्ता ने समझ जाओ, इन्होंने मरण तो बाद तुहाडे नाल नहीं चलना, जिन्होंने चलना ने उन्हों का नाम मुहम्मद अरबी ने। ते वाबस्तगियां खत्म करके हुजूर दे नाल वाबस्ता हो जाओ, तो हुजूर दी खत्मे नबूवत दे पैरा देना है। जेड़े कोई पुलिस वाले संगी मैनू सुन रहे हैं उन्होंने वास्ते सूरह इब्राहिम दी आयत नंबर 42 आर्डर लैके आने तो पहले एक बार पीछे जरूर कह के आना कि अल्लाह दे बंदियो ठीक है असी मुलाजम हाँ जरूर, लेकिन असी हुजूर दे दुश्मनों के खिलाफ हाँ। जेड़े हुजूर दी खत्मे नबूवत दे उत्ते पैरा देने न असी उन्हां दे उत्ते जुल्म नहीं करना, ये इतना जरूर उन्होंने कहना। तो कोई गल नहीं, मुअत्तल कर छड्डणगे, सस्पेंड कर छड्डणगे, हो रहे उधरों सस्पेंड हो रहे हो, इधरों कबूल हो रहे हो। जेड़े पुलिस वाले नूं पंजाब पुलिस का महकमा हुजूर दी खत्मे नबूवत दे जेड़े मुहाफिज हैं उन्हां दे उत्ते जुल्म करन दा आर्डर देंदा है, वो कहंदा मैं नहीं जुल्म करांगा, ते उन्होंने डबल तनख्वाह असी देंगे, डबल तनख्वाह देंगे। असी कौन होंदे हैं, साडी की हैसियत है यार, तुसी जिन्हां वास्ते वफा कीती है, ये करीम है ऐसे सरवर
बल्कि लिखा हुआ है दर पर, जिसने लेने हो दोनों आलम वो उम्मीदवार। तनख्वाह दी गल हुंदी ना जी बच्चे ते हफीज जलंधरी कहंदा मैंने हक छोड़ा था, अंदेशा ए गुर्बत से हफीज, सोचता हूं तो इस एहसास से दिल हिल जाता है, आह मुझे इस अमर से न थी कुछ आगाही कि रिज़्क तो इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है। रोटी दी खातिर हुजूर दे गुलामां दे उत्ते जुल्म न करना। अल्लाह फरमांदा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा तुम सोच भी नहीं सकोगे। ते पहरा देना जी खत्म नबूवत दे उत्ते। कोई काल आ जाए भाई खत्म नबूवत वास्ते मैदान से जाना है तो निकलोगे, 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 अपनी जानू के नजराने पेश करोगे। तवज्जो जी, मैं पैकेज रख रहा हूं जी। कहते हैं ना जी वैकेंसीज आई हुई हैं, मैंने कहा आजकल वैकेंसीज आई हुई हैं, काम क्या है? मैंने कहा हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देना है। कहते हैं तनख्वाह क्या मिलेगी? मैंने कहा रसूलुल्लाह की शफाअत मिलेगी। पूछेंगे अहले महशर कि सरकार कहाँ हैं? सरकार कहेंगे वो गुनाहगार कहाँ हैं? कौसर भी कहेगा जरा ढूंढ के लाओ ने, ढूंढ के लाओ ने, वो खत्म नबूवत के पहरेदार